अब इस बीच में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग बयानवीर बन करके सरकार के पोजीशन को कमज़ोर करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज वहाँ बनना चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके कि अगर मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बनेगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा? मतलब और एक मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो गोपालगंज में एक जो अनावश्यक विवाद जो खड़ा किया गया है, यह बहुत ही दुखद है। अब ये इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में हो इसका मांग भी किया हो। सरकार के स्तर पर यह निर्णय हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है। अब इसमें नाखून कटा करके शहीद होने की एक जो परंपरा शुरू हो गई है, वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई बोलता है मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बनेगा। लेकिन लोगों की, गोपालगंज के लोगों की जो मनोभावना है वो थावे से जुड़ा हुआ है। एनडीए में फूट की बात है, ऐसा आम लोगों में एक संदेश गया है, जो कहीं से भी यह बात ठीक नहीं है। अभी मानते हैं कि फूट का संदेश गया है समाज नहीं, में। अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम को यह गुमान हो गया है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो भी जीता हुआ है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर जीता हुआ है। हमने राजनीति में चुनाव में हार जीत चलता रहता है, ये तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती। 6 विधायकों का मैं नाम रखना चाहूंगा और ओम प्रकाश सिंह जी उनके बारे में बताएंगे कि उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इस कड़ी में पहला नाम होगा मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से। अच्छे संगठन करता है। दूसरा मंजीत सिंह। मंजीत सिंह अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। अमरेंद्र पांडे। अमरेंद्र पांडे अपनों के लिए जीते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं। रामसेवक सिंह। रामसेवक जी बड़े मृदुभाषी हैं। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। सुनील कुमार को प्रशासनिक अनुभव है और उसका लाभ उनके विधानसभा क्षेत्र को मिला है। सुभाष सिंह। सुभाष सिंह अभी इनका परख होना बाकी है। आपके नज़र में? मेरे ही नज़र में नहीं, अभी अभी पहली बार विधायक हुए हैं तो क्या कुछ उनका परफॉर्मेंस है इस पर अभी से मैं किस तरह उनको बेवफा कहूँ, मंजिल की बात है, रास्ते में क्या कहूँ। एमएलसी राजीव बाबू। राजीव बाबू अच्छे व्यवसायी हैं, नेता नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भाजपा के हमारे एमएलसी हैं। आलोक कुमार सुमन। आलोक कुमार सुमन बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, गोपालगंज में अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं और लोगों को ऐसा कुछ लगा है तभी लोगों ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। आपको नहीं लगता है कि आप जिस बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं यह आने वाले समय में एनडीए के स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकता है? ये सब चीज है क्या ऐसा कुछ मैंने कहा जिससे कि एनडीए को नुकसान आप हो? सांसद साहब को डॉक्टर समझ रहे हैं, अच्छे एमएलसी साहब को अच्छे व्यवसायी समझ रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये बताइए, जो आदमी देखते देखते इतना सफल हो गया तो उस सफलता की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर साहब इतने अच्छे सर्जन रहे हैं तो उनकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? उनकी सांसदी की प्रशंसा नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो अगर कुछ काम किया होगा तभी दोबारा वो जीत के गए हैं। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, जो जिले में एनडीए को लेकर के विवाद है, सासा मूसा चीनी मिल हो, थावे मंदिर की चोरी हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, ये कब तक ये सब कुछ शांत हो जाएगा, निपट जाएगा, काम हम सब हो जाएगा? सारे माननीय लोगों को व्यक्तिगत अहम से हट करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो सपना है बिहार को और इस देश को बनाने का, उस पर फोकस करना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर जिले में ओम प्रकाश सिंह जी को देखा जाता है। वर्तमान में क्षेत्र संख्या 14 के जिला पार्षद भी हैं। उसके बाद से पूर्व में यहाँ के जिला पार्षद के चेयरमैन भी रहे हैं और राजनीति में एक आध बार हाथ भी आजमा चुके हैं, यानी विधानसभा चुनाव में। अब हमारी बातचीत होगी, चूंकि पिछले कुछ दिनों से जिला पार्षद चेयरमैन के चुनाव के बाद से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। अब बातचीत किया जाएगा, उससे पहले ओम प्रकाश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष की आपको बधाई, पूरे टीम को बधाई। एनडीए में 3 जगह फूट देखा जा रहा है। एक तो मंजीत सिंह, मिथिलेश तिवारी, एक ओम प्रकाश सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने इनको कंधा लगा करके विधायक तो बना दिया, हमारे चुनाव में ये लोग सहयोग नहीं किए। और दूसरा पंकज सिंह राणा वाला मामला आप जानते हैं। तो एनडीए में फूट है या एकजुट है? पहली बात तो ये कि मेरे चुनाव में ये लोग मदद नहीं किए, ऐसा कोई बात हमने कभी नहीं कहा है। मेरा कोई चुनाव ही नहीं था। और दूसरी बात कि एनडीए में
फूट की बात है, ऐसा आम लोगों में एक संदेश गया है, जो कहीं से भी यह बात ठीक नहीं है। अभी मानते हैं कि फूट का संदेश गया है समाज नहीं, में? अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ पर मतदाताओं के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और एक मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो गोपालगंज में एक जो अ, अनावश्यक विवाद जो खड़ा किया गया है, यह बहुत ही दुखद है। अब ये इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में हो इसका मांग भी किया हो। सरकार के स्तर पर यह निर्णय हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है। अब इसमें नाखून कटा करके शहीद होने की एक जो परंपरा शुरू हो गई है, वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई बोलता है मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बनेगा। लेकिन लोगों की, गोपालगंज के लोगों की जो मनोभावना है वो थावे से जुड़ा हुआ है। माँ शक्ति के प्रति सभी लोगों का सम्मान है और लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर थावे माँ भगवती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का अगर स्थापना होता है तो अच्छा रहेगा। अब इस बीच में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग बयानवीर बन करके सरकार के पोजीशन को कमज़ोर करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज वहाँ बनना चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके कि अगर मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बनेगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा? मतलब मैं विधायक नहीं रहूंगा? ये अगर आप मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा? ये अनावश्यक विवाद नहीं है तो क्या है? सरकार को निर्णय करना है, महत्वपूर्ण जगह क्या है, मुख्य कहाँ जमीन है, कहाँ क्या है। ये गोपालगंज के लोग तो इससे बिल्कुल उनकी मंशा यही है कि गोपालगंज में किसी तरह से मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब ये जब इतना इसमें जब माथापच्ची होने लगेगा तो कहीं ड्रेल ना हो जाए यह मामला, कहीं यह ठंडे बस्ते में नहीं चला जाए, मुझे इस बात की आशंका है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप फोकस करिए कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बने, जहाँ पर अब ये सरकार को निर्णय करना है कि कहाँ जमीन मिलेगा, अच्छा, कहाँ नहीं अब मिलेगा। जब हाँ हम लोग बातचीत में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब इस पर भी आप अपना थोड़ा सा बयान दर्ज कराइए कि हमारे क्षेत्र में आएंगे तो आपका टांग उखाड़ लेंगे, ज़्यादा फड़फड़ाइए मत। इस तरह के शब्दों का राजनीति में कितना जगह है आज के समय में? नहीं, देखिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए। और ये जो बातें हैं अब किस संदर्भ में कही गई हैं, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, चूँकि वो लोग सीनियर नेता हैं, हमसे सीनियर नेता हैं लोग, और ये बातें तो पब्लिक डोमेन में है, तो उस पर मैं क्या बोलूँ। अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, तो उस पर मैं कोई अपने तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। शुरुआती मतलब आपके जवाब में एक मेरा क्रॉस सवाल था कि हमने जो जो कहा कि चुनाव मतलब आपका नहीं था जिला पार्षद वाला, लेकिन आपने ऐसा कहा था कहीं कि वो लोग इंटरेस्ट नहीं लिए इस चुनाव में। ये बात मैंने कहा था, चूँकि 2001 से जब से पंचायत चुनाव हो रहा है, गोपालगंज जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर एनडीए का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। तब जब हमारे 2-3 विधायक हुआ करते थे, आज जबकि हमारे 6 विधायक हैं, 2 विधान पार्षद हैं, 1 राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 लोकसभा के मेंबर हैं, सारा चीज़ होने के बावजूद भी भाजपा का अध्यक्ष पद अगर दूसरे दल को चला जाता है, तो यह तो एक लोगों में एक संदेश तो जाएगा ही कि आखिर इतना सब होने के बावजूद भी ये डिफीट क्यों हुआ। संदेश जाएगा या ओम प्रकाश सिंह का इसमें अपना निजी लाभ छुपा है कि हम चेयरमैन हो सकते हैं? मेरा कोई इसमें, मैं तो रहा हूँ चेयरमैन। मुझे अगर चेयरमैन ही बनना होता तो मैं जब इसका चुनाव हो रहा था तो मैं उस समय कैंडिडेट रहता। हमारा उससे नहीं है कि मैं चेयरमैन बनता नहीं बनता, ये कोई हमारा संगठन का चेयरमैन नहीं हुआ। ये एक मैसेज जरूर गया कि आखिर भाजपा इतनी ताकतवर होने के बाद भी, एनडीए का इतना ताकत रहने के बावजूद भी कैसे ये हम डिफीट कर गए। बताइए, यह बात आप चेयरमैन साहब के ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं कि मतलब हमारे कब्जा वाला कोई चेयरमैन नहीं बना, महागठबंधन का बन गया। एक बात जान लीजिए, मैं कभी प्रेशर
पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं किया हूँ और मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करता भी नहीं हूँ, लेकिन शिकस्ते गम करना यदि दुनिया में बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूं जुर्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, बैकफुट पर मैं नहीं खेलता हूँ। जो बात दिल की होती है, संगठन को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। जब लालू यादव के खिलाफ 1993-94 में सड़कों पर कोई नहीं उतरता था, भाजपा का झंडा पकड़ने में डरता था, उस समय चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी छोड़, भाजपा का 5-10 लोग हम लोग झंडा लेकर के सड़क पर निकलते थे। तो उस भाजपा की स्थिति अगर कमज़ोर हुई तो ये तो पीड़ा हमको एक कार्यकर्ता होने के नाते होगा। आपने शायरी कहा तो हमको भी याद आ रहा है, मेडिकल कॉलेज हो, सासा मूसा चीनी मिल हो या फिर थावे मंदिर की चोरी हो, इन घटनाओं पर विपक्ष तो आपसे पूछेगा ना कि भाई कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। प्रश्न विपक्ष को पूछना चाहिए और पक्ष को इसका जवाब देना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अटल जी भारत के सर्वमान्य नेता, वो कहते थे कि लोकतंत्र में मतभेद चलता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को भी रचनात्मक कार्य करना चाहिए। और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। मीरगंज शुगर फैक्ट्री तो आरजेडी के ज़माने में बंद हुआ, बिहार के तमाम उद्योग धंधे आरजेडी के सरकार में बंद हुए, ये कौन नहीं जानता है। तो अगर वो लोग इस विषय पर बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है और सरकार मजबूती से इस दिशा में काम कर रही है कि कुछ समय पहले जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं उन चीज़ों को हम 2030 तक हम उनको पूरा कर लें। एनडीए के बिखराव का, रार पलटवार वार का जो संदेश पूरे जिले में गया है, यह वही अटल जी वाला मतभेद है या फिर मनभेद है आप लोगों में? देखिए, कुछ लोगों को यह गुमान हो गया है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो भी जीता हुआ है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर जीता हुआ है। हमने राजनीति में चुनाव में हार जीत चलता रहता है, ये तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन व्यक्तिगत अहम में अगर संगठन का नुकसान हो रहा है तो मेरे जैसा व्यक्ति इस चीज़ को चुपचाप हो करके और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बात को मैं कहूँगा, आप जिस संगठन से आप चुन करके गए हैं वो संगठन आपके रहते अगर कमज़ोर हो जाए तो इस पर तो गंभीर प्रश्न उठता है। मिथिलेश तिवारी को कह रहे हैं या मंजीत सिंह को? मैं किसी भी नेता को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। जो मिथिलेश तिवारी हों, मिथिलेश तिवारी संगठन के व्यक्ति हैं, हम लोगों के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मंजीत बाबू भी जदयू के कद्दावर नेता हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उस सबके लिए कह रहा हूँ। उसमें मैं भी आता हूँ कि अगर मेरे आचरण से अगर संगठन को अगर ठेस पहुँचता हो तो मुझे उस पर विचार करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब वो लोग बड़े नेता हैं, उन लोगों के ऊपर मैं टीका टिप्पणी क्या करूँगा। अब हम लोग इंटरव्यू के अंतिम दौर में हैं। हम चाहते हैं कि चूंकि जिले की बात हो रही है तो जिले के तमाम 6 विधायकों का मैं नाम रखना चाहूँगा और ओम प्रकाश सिंह जी उनके बारे में बताएंगे कि उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इस कड़ी में पहला नाम होगा मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से, अच्छे संगठन करता है। दूसरा मंजीत सिंह। मंजीत सिंह अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। अमरेंद्र पांडे। अमरेंद्र पांडे अपनों के लिए जीते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं। रामसेवक सिंह। रामसेवक जी बड़े मृदुभाषी हैं। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। सुनील कुमार को प्रशासनिक अनुभव है और उसका लाभ उनके विधानसभा क्षेत्र को मिला है। सुभाष सिंह। सुभाष सिंह अभी इनका परख होना बाकी है। आपके नज़र में? मेरे ही नज़र में नहीं, अभी अभी पहली बार विधायक हुए हैं तो क्या कुछ उनका परफॉर्मेंस है इस पर अभी से मैं किस तरह उनको बेवफा कहूँ। मंजिल की बात है, रास्ते में क्या कहूँ। एमएलसी राजीव बाबू। राजीव बाबू अच्छे व्यवसायी हैं, नेता नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भाजपा के हमारे एमएलसी हैं। आलोक कुमार सुमन। आलोक कुमार सुमन बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, गोपालगंज में अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं
और लोगों को ऐसा कुछ लगा है तभी लोगों ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। आपको नहीं लगता है कि आप जिस बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं, यह आने वाले समय में एनडीए के स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकता है, ये सब चीज़ है? क्या ऐसा कुछ मैंने कहा जिससे कि एनडीए को नुकसान आप हो? सांसद साहब को डॉक्टर समझ रहे हैं, अच्छे एमएलसी साहब को अच्छे व्यवसायी समझ रहे हैं। नहीं अच्छा ये बताइए, जो आदमी देखते-देखते इतना सफल हो गया, तो उस सफलता की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर साहब इतने अच्छे सर्जन रहे हैं, तो उनकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? उनकी सांसदी की प्रशंसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो अगर कुछ काम किया होगा तभी दोबारा वो जीत के गए हैं। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, जो जिले में एनडीए को लेकर के विवाद है, सासा मूसा चीनी मिल हो, थावे मंदिर की चोरी हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, ये कब तक मतलब कब तक ये सब कुछ शांत हो जाएगा, निपट जाएगा, काम हम सब हो जाएगा? सारे माननीय लोगों को व्यक्तिगत अहम से हट करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो सपना है बिहार को और इस देश को बनाने का, उस पर फोकस करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बतासे के लिए मंदिर को ढाहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता इससे मर्माहत होता है। कौन लोग हैं जो व्यक्तिगत लाभ में हैं, जो व्यक्तिगत अहम जिनको है नाम, वो काहे नहीं बता रहे हैं आप? ये मेरे नाम बताने की क्या आवश्यकता है? और नाम रख ही दूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? और नाम मैं रखूँ ही क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सबको ये पहचानती है, पब्लिक है, सब जानती है। चलिए भाई साहब, हम लोग भी समाप्त करते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी हैं और आपको बता दें कि बेबाकी से बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हम लोगों ने जिले के तमाम बिंदुओं पर अपनी बात कही है और जब भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अपना करियर राजनीति में देखते हैं और जब आप इन तमाम तरह के कठिनाइयों से बढ़ करके आगे जाते हैं, इस तरह के लोग जो किसी दूसरे प्रोफेशन में हो, भले आकर के चुनाव जीत गए हों, मशीनरी के वह सांसद हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, जनता की नज़रों में नेता स्थापित होना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश सिंह जी साहित्यिक तरीके से इसी बात को इंगित कर रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो। नहीं, देखिए मैं अब आपके प्रश्न पर और आपके ढंग पर मैं उँगली नहीं उठा सकता। आप भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं और ये ज्वलंत समस्याएँ हैं, इनको समाज के बीच में आना भी चाहिए। इसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने एक-एक छोटे-छोटे विषयों पर आप लोगों ने ध्यान रख कर के इन सब चीज़ों को लोगों के सामने परोसा है। बाकी अब आपकी जिम्मेवारी है, हमारी बातचीत हो गई है, अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और